जंग के 5 रोज गुजरने के बाद मशरिक़ वस्ता एक खतरनाक अस्करी तसादुम की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमरीका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मुश्तरका हमले जारी रखे हुए हैं। ईरानी सरकारी इदारों, फौजी तनसीबात और शहरी ढांचे को मुसलसल फजाई बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। इस जंग का मरकज ईरान है, मगर इसके असरात तेजी से पूरे खित्ते में फैल रहे हैं और कई ममालिक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस बहरान की लपेट में आ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के हमलों में मगरबी तेहरान को निशाना बनाया गया है, जहां शहर के ऊपर धुएं के घने बादल देखे गए। नेतान्ज की अहम जौहरी तनसीब पर भी हमला किया गया। ईरान की फाउंडेशन ऑफ मार्टर्स एंड वेटरन्स अफेयर्स के मुताबिक सिर्फ 4 दिनों में अमरीकी और इजरायली हमलों के नतीजे में 1045 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान भी इन हमलों के जवाब में वसी पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। अमरीकी बैरिया के एडमिरल कूपर के मुताबिक ईरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 ड्रोन दाग चुका है। ईरान अपने हमलों में इजरायली, अमरीका के साथ साथ खलीजी ममालिक में भी तवानाई के बुनियादी ढांचे और सिफारती मराकज़ को निशाना बना रहा है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि वो खित्ते के माशी मराकज़ को निशाना बनाएगा। गुज़िश्ता कुछ घंटों में कतरी दारुल हुकूमत दोहा की फ़ज़ा में कतरी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को तबाह किया है, जिसके नतीजे में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सऊदी अरब में रियाद के अंदर अमरीकी सिफारत खाने के करीब 2 ड्रोन टकराए, जिससे महदूद आग लगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई के अमरीकी काउंसिल खाने के करीब ड्रोन गिरने और फुजैरा के साहिल के करीब एक जहाज पर मिसाइल के हमले ने खलीज में अदम तहफ़्फ़ुज़ को मजीद बढ़ा दिया है। जंग का एक और अहम महाज लबनान बन चुका है। इजराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शदीद फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें असले के गोदाम, कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्चर्स शामिल हैं। इन हमलों में कम से कम 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। जवाब में हिजबुल्लाह ने शिमाली इजराइल के कस्बे मुतवल्ला पर रॉकेट दागे और हाइफा के बहरी अड्डे पर मिसाइल हमले का दावा किया है। उधर तुर्की के मुताबिक ईरान से दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल नेटो के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया है, जबकि ईरान ने तुर्की पर हमले की तरदीद की है। इराक में ईरान के हामी मुसल्लह गिरोहों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले भी किए गए हैं। बहरे हिंद में श्रीलंका के साहिल के करीब एक ईरानी जंगी जहाज अमरीकी आबदोज के हमले में तबाह हो गया है, जिसमें 80 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीका के अंदर डेमोक्रेट रहनुमा सदर ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अमरीकी कांग्रेस में वार पावर्स एक्ट पर वोटिंग भी मुतवक्के है, ताकि ये तय किया जा सके कि सदर को इस जंग का इख्तियार हासिल है या नहीं। अमरीका और बरतानिया के दरमियान भी इख्तिलाफ सामने आ गए हैं, क्योंकि बरतानवी वजीर आजम स्टामर ने अमरीकी फौजी कार्रवाई की हिमायत से इनकार कर दिया है। इसी दौरान चीन ने सिफारती ऐलान किया है कि वो मशरिक़ वस्ता में सालसी के लिए खुसूसी नुमाइंदा भेजेगा। ये तमाम वाक़यात और बढ़ती हुई कशीदगी ये सवाल उठा रही है कि ये जंग आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। क्या इसको रोक पाना मुमकिन होगा या फिर ये बढ़ती चली जाएगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से। हमारे साथ हैं जैगम खान, रजा रूमी, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मशरिक़ वस्ता की जंग 6ठे रोज में दाखिल, अब तक की सूरत हाल, एक महदूद तसादुम या पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने वाली बड़ी जंग का आगाज। जैगम साहब, जंग फैलती जा रही है, कई ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, नुकसान बढ़ रहा है। अगर इसी रफ्तार से जारी रही तो क्या आने वाले दिनों में खलीज के तेल मराकज़ हों, बहरी रास्ते हों या बड़े शहर हों, बराह रास्त जंगी अहदाफ का निशाना बनते दिखाई दे रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं इसमें? ईरान ने कहा था, पहले ही खबरदार किया था इस जंग से पहले, अगर उसका शायराना तर्जमा करूं तो वो ये था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जैसे ही ईरान गोते खाने लगा है तो उसने पूरे रीजन की टांग भी साथ पकड़ ली है। आपको 3 बातें बड़ी वाज़े नज़र आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि पूरा रीजन एक जंग की लपेट में आ भी चुका है, आ भी रहा है और ये आग मज़ीद फैल रही है। अब वो क्या बातें हैं? सबसे पहले तो आप इस जंग का जुग्राफियाई फैलाव देख लें। ये जंग पहले ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो तमाम 6 मुल्क हैं उनको लपेट में ले चुकी है। ईरान ने जब जवाबी हमले किए हैं तो इन तमाम 6 मुल्कों पर उसने हमले कर दिए हैं। वहाँ पे जो अड्डे हैं उन पे हमला किए हैं, उनकी अपने स्ट्रक्चर पे। इन मुल्कों में कुछ मुल्कों के सिविलियन स्ट्रक्चर्स पे भी हमले किए हैं, यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, अमान। और इनमें से अक्सर ने धमकी भी दी है कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। वो कब जवाब दें या ना दें, लेकिन वो लपेट में तो आ चुके हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि इस जंग का एक ऐसा पहलू है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस जंग का शिकार हो रही है और आगे मजीद होगी। वो है आलमी सप्लाई लाइन, तेल की सप्लाई लाइन और वो माशी असरात जो पूरी दुनिया पर होने जा रहे हैं।
अब जैसे ये जंग की बात होती है, जो पहले ही लफ्ज़ आता है जहन में वो है स्ट्रेट ऑफ हुरमुज, यानी दुनिया का 20% तेल। इस तेल की रिप्लेसमेंट दुनिया में कहीं नहीं है, और इस तेल बंद होने के नतीजे में तेल की कीमत दुगनी भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। और जब ये बढ़ेगी तो उसका नतीजा क्या है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन और पूरी दुनिया में माशी गिरावट। ये जब सारी दुनिया में होगी तो फिर सारी दुनिया इस जंग की स्टेक होल्डर बन जाती है। उसके साथ आप देख रहे हैं कि खलीज जो पूरी दुनिया का एक एविएशन हब था, दुनिया की 20% एविएशन की ट्रैफिक जहाज यहां से गुजर कर जाते थे, ये एशिया को, यूरोप को, अमेरिका को, सबको कनेक्ट करता था, वो बंद हो गया है। और यहाँ जो एक माशी हब था, एक पूरा नेटवर्क था, वो भी इस वक्त बंद हो रहा है। तो जिन जिन पर माशी असरात पड़ रहे हैं वो इस जंग में किसी न किसी तौर पर शरीक हैं और मज़ीद शरीक हो सकते हैं, क्योंकि ये अब एक माशी जंग बन चुकी है बैनुल अक़वामी। तीसरी बात क्या है कि ये मल्टी फ्रंट जंग है, जिसको कहते हैं कसीरुल जिहती। सिर्फ अब ईरान इसको नहीं लड़ रहा, अगर आप देखिए कि उसके जो प्रॉक्सीज़ हैं वो भी हरकत में आ चुके हैं। लबनान में हिजबुल्लाह हरकत में आ चुका है, और उसके पास भी अब बताया जा रहा है कि एक सफिस्टिकेटेड जदीद किस्म के मिसाइल्स का उसके पास ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन उसकी और इसराइल की जो जंग है, जो लड़ाई है, वो शुरू हो चुकी है, मज़ीद बढ़ सकती है। इराक की मिलिशियाएँ हरकत में आ चुकी हैं, अमरीकी अड्डों पर वो टारगेट कर रही हैं। वो उर्दन को भी उन्होंने टारगेट बनाया। यमन के हूसी बहिरा अहमर में हरकत में आ चुके हैं। ठीक। तुर्की और अज़रबैजान की जो फ़ज़ाएँ हैं वो वायलेट हुई हैं। बिल्कुल ऐसा। मुसलमान मुल्कों के अंदर तनाव जो है वो बढ़ने लगा है। दुरुस्त। तो ये फ्रंट्स आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ खुल रहे हैं, उसके नतीजे में भी इसका फैलाव बहुत बढ़ चुका है। आखिरी बात यह है कि ये देखिए कि ईरान जिस तरीके से इसको लड़ रहा है, यानी एक वार ऑफ अट्रिशन के तौर पर, एक ऐसी जंग जो वो चाहता है कि ज़्यादा चलती रहे, जिसमें वो दूसरे मुल्कों के साथ, अपने मुखालिफ मुल्कों के साथ लंबी देर तक वो टकरा सके। अगर वो उस तरह में कामयाब होता है तो ये और मामला बढ़ेगा। दुरुस्त। शहजाद साहब, जंग का फैलाव बढ़ रहा है, लबनान से हिजबुल्लाह या फिर इजराइल के अंदर हैफा और मुतवल्ला पर होने वाले हमले, ये आपके ख्याल में अमेरिका के लिए जो वॉर ऑफ चॉइस है, यहाँ ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल वॉर है, कौन किस हद तक जाएगा या जाता दिखाई दे रहा है? अच्छा, एक तो ये कि मशरक़ वुस्ता से निकल के ये जंग अब श्रीलंका के जनूब तक पहुंच चुकी है। भारतीय बंदरगाहें जो हैं वो रसद और तरसील के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ये तय है, ये पता लग चुका है। कुर्दों के साथ, ट्रंप की कुर्द लीडरशिप के साथ, जो कि तुर्की, इराक और ईरान के अंदर 3 जगह पे बसते हैं, उनकी लीडरशिप के साथ ट्रंप की डायरेक्टली बातचीत हो चुकी है। उनको मुसल्ला किए जाने का अमल शुरू हो चुका है, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जा चुकी है। तुर्की जाहिर है कि उससे बहुत परेशान होगा। आपने एक मिसाइल की खबर भी दी कि उसकी तरफ फायर किया है, कौन किसने किया है, कब किया है, ये देखना पड़ेगा, लेकिन तुर्की को भी उलझाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से कुर्दों के साथ साथ आजरी और बलोच, इनको भी किसी वक्त में तैयार किया जा सकता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का जो तिकोन है, जोग्राफियाई तिकोन, जहाँ पे ये तीनों मुल्क एक जगह पे मिलते हैं, वहाँ पर इसराइल या अमेरिका डायरेक्टली अटैक कर चुका है उस जगह पे। वहाँ पे भी एक ऐसा उन्होंने उसको निशाना बनाया। बंदरगाहें चाबहार की और बंदर अब्बास की, ये दोनों उनके निशाने पे हैं, और मोस्ट लाइकली यहाँ पर मरीन्स को उतार के जब जरूरत आएगी, जब वक्त होगा, तो वहाँ पे एक तरह से एक पूरा इलाका, कुछ इलाका साथ मिला के बलोचों को अपने तसल्लुत में किया जा सकता है, और उसको एक बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट ईरान की भी आवाज़ लगाई जा सकती है। ये उससे अलग है जो कि कुर्द वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो तपिश तो पाकिस्तान में ऑलरेडी महसूस हो रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का महाज खुला हुआ है ऑलरेडी। मीना, मिडिल ईस्ट, नॉर्दर्न अफ्रीका, ये जो 2 ममालिक हैं, ऑलरेडी मिडिल ईस्ट तो अपना उलझा हुआ है, वहां पर तो इस वक्त जंग चल रही है। नॉर्दर्न अफ्रीका बड़ी देर से एक्टिव है, यानी साहिल का जो इलाका है, मिसाल के तौर पर सोमालिया, सूडान, सिमिलरली यमन का आपने जिक्र किया जैगम साहब ने, ये तमाम का तमाम इलाका पहले से ही जंग में उलझा हुआ है। ये जब आप इसका फैलाव देखते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि एक खौफ का अंसर शामिल हो जाएगा, बल्कि हो चुका है उन मुल्कों में जो कि बाकी अब आसपास में रह गए हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे तुर्की, मिसाल के तौर पे ये जो पूरा इंडियन ओशन का जो इलाका है,
कि कौन फैला रहा है। मेरे ख्याल में ईरान की पहुंच से बाहर है कि वो इस जंग को इस हद तक फैलाए। ईरान के अपने हक में भी नहीं है कि जंग इतनी फैले, ना वो फैलाना चाहेगा, क्योंकि अगर जंग इतनी फैल गई तो फिर तीसरी आलमी जंग का शक्ल या एक नक्शा बनता जाएगा। ऑलरेडी एक नेटो का ब्रिटिश जो कमांडर रह चुका हुआ है, एडमिरल गालिबन, सम एडमिरल और जनरल, उसने ये स्टेटमेंट दी है जो कि रिपोर्टेड है कि तीसरी जंग का आगाज हो चुका है। हमला एक जगह पे होता है लेकिन खत्म किसी और जगह पे जाके होती है। किस हद तक फैलाव है, कौन कौन इससे असरअंदाज होगा, उसका जिक्र हमने कर दिया। लेकिन मुआशी चीजों के अलावा इसका जो जिसे कहते हैं कि जो मिलिट्री का जो फैलाव है वो हमारे सामने वाजियों के सामने आ रहा है। अच्छा, अब आपने कहा कि किसके लिए क्या इंटरेस्ट है। पहली बात, क्या इस पूरे इलाके में जिनका हम जिक्र कर रहे हैं एपेटाइट फॉर वॉर है? ये जंग के अंदर उलझना चाहते हैं? हरगिज नहीं। ईरान तो बिल्कुल भी नहीं। वो चाहेगा कि खत्म हो, कल खत्म हो जाए, उनकी जो मुश्किलात तबाही है उसको खत्म कर दिया जाए। खौफ पाकिस्तान और तुर्की को कि कहीं फैल के हमारी तरफ ना आ जाए, नहीं चाहेंगे। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अपना मुआशी अहदाफ की तरफ जाना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि जंग के अंदर। तो एपेटाइट फॉर वॉर यहाँ पे तो नहीं है। क्या किसी की मजबूरी है कि जंग हो? मजबूरी उनकी है जो कि आ गए और अब उनको ये नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे अब करें तो करें क्या। उनको गजा की तरह यहाँ पे अब तबाही की तरफ लगा दिया गया है कि हमने जैसा गजा को फ्लैट किया था इसको भी फ्लैट करके ही हम करेंगे तो हमारी एक किस्म की कामयाबी सामने आएगी। ख्वाहिश किसकी थी? जिनकी ख्वाहिश है वो आज तक इसको लीड करके जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जब आप तीन चार चीजों को मिलाते हैं, खौफ, ख्वाहिश, मजबूरी और एपेटाइट, तो आप देखते हो कि जो मजबूरी वाले हैं और ख्वाहिश वाले हैं वो लगे रहेंगे मजबूरी के अंदर। अब अंदरूनी उनके अवामिल हैं कि वो कब उनको रोकते हैं इस चीज से, या किसी भी वक्त ट्रंप ये समझे कि सियासी तौर पर वो अब मार खा रहा है, उसको इसके बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। उस वक्त ईरान की अकल सामने आनी चाहिए कि वो उस मामले को, उस मौके को हाथ से जाने ना दे। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, फैलाव जिस तरीके से बढ़ रहा है और जितने उसके फ्रंट्स हैं कि माशी तौर पर भी और फिर यहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्रीज चाहेंगी भी नहीं, फिर दुनिया का पूरा जिसे कहा जाए कि एक सर्वाइवल इसके अंदर फंसा हुआ है कि उनके मामलात मुतासिर है। आपके ख्याल में ईरान के कहे से रुकने वाली है? अमेरिका को समझ आएगी और अमेरिका किस हद तक इसमें आगे चला जाएगा? ये एक ऐसा सवाल आपने किया है ऐसा जिसका मेरा ख्याल है इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम दुनिया में किसी के पास भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। और उसकी वजह ट्रंप का फैसला करने का अंदाज है। आज एक बड़ा अच्छा एनालिसिस छपा हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, जिसमें एक शख्स ने जो एनालिस्ट हैं उन्होंने सदर ट्रंप के फैसला करने के अंदाज को दीगर अमरीकी सदूर के अंदाज से उसका मुआवजा किया है, उनको कंपेयर किया है। और मसलन उन्होंने रूजवेल्ट का हवाला देते हुए कहा कि वो एक किचन कैबिनेट को अहम मामलों में, खासतौर पर जहां पर जंग का मामला था, वो एक किचन कैबिनेट को कंसल्ट करने में यकीन रखते थे और वो बहुत ज्यादा फैलाते नहीं थे अपनी मुशावरत का दायरा। जबकि उसके मुकाबले में ट्रूमन थे, उन्होंने बाकायदा एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना ली जिसमें बड़ी लंबी और बड़ी डिटेल डिस्कशन होती थी किसी भी फैसले से पहले। और सदर ओबामा पर तो यहाँ तक तनकीद की जाती थी कि वो इतनी ज्यादा और इतनी लंबी बहस करते थे कि उसमें शामिल जो अमरीकी एहलकार थे वो खुद भी तंग आ जाते थे। इन सब लोगों के बरअक्स सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी गट इंस्टिंक्ट, अपने अल्फाज हैं कि वो अपनी गट इंस्टिंक्ट के ऊपर फैसला करते हैं। यानी कि वो कई दफा ऐसे फैसले भी कर देते हैं जो कि दूसरों के वहमो गुमान में भी नहीं होते। और जब वो एक फैसला कर लेते हैं तो फिर उसके बारे में जो भी उनकी टीम के अंदर, एक छोटी सी टीम उनके आसपास जो होती है, 5 बंदे कहते हैं कि उसके अंदर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, वो उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात को खातिर में नहीं लाते। ये सबसे बड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है सिचुएशन के लिए। और इसी वजह से मेरे ख्याल में अच्छा जो वेस्टर्न मीडिया के अंदर और वेस्टर्न थिंक टैंक्स के अंदर जो एनालिसिस हो रहा है इस वॉर का, वो भी आपको एक तब्दीली से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। इस जंग के पहले 2 दिनों में ज्यादातर फोकस रहा 2 पॉसिबल आउटकम्स का। एक ये कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए और इस तरह से ये जंग खत्म हो, और दूसरा ये कि कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए वहां पर पहले 2-4 दिनों के अंदर ही कि अमेरिका अपने तौर पे कहे कि हाँ हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने उनकी वेपन्स कैपेबिलिटी को बड़ी हद तक तबाह कर दिया है, इसलिए हम अब पीछे हटते हैं और बाकी का मामला जो है वो इजराइल संभाल लेगा। लेकिन अब आज 5वें रोज अब इसके अंदर मजीद सिनेरियो भी शामिल होना शुरू हो गए हैं। एक वही जिसका हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इस जंग के अंदर घसीटा जा सकता है। और दूसरा ये जो कहा जाता है कि वो जिस तरह से उन्होंने इजराइल ने गाजा में किया उसी तरह से ईरान को करें। देखिए ईरान गाजा नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है और
गजा के मुकाबले में उसका जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो इतना मुख्तलिफ है कि वहां वो वाली हरबे आपके चल नहीं सकते हैं। सो इट इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर एट दिस स्टेज आशा, कि ये कहाँ तक रुकेगी, कौन इसको रोकेगा और क्या वजह बनेगी कि ये हॉस्टिलिटीज जो हैं वो रुक जाए। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, खुद इस वक्त अमेरिका के अंदर ट्रंप पर बहुत सवाल हो रहे हैं, जैसे भी आमिर साहब जिक्र कर रहे हैं कि अपनी गट इंस्टिंक्ट पे चल रहे हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ये सभी जानते हैं, मगर वो दुनिया को एक जंग की तरफ धकेल रहे हैं। बर्तानिया से खफा हो रहे हैं, कभी स्पेन से खफा हो रहे हैं, यहाँ चीन सालसी की बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि ट्रंप किसी प्रेशर को लेंगे? अगर दुनिया कोई प्रेशर बिल्ड करती है, अगर मिडिल ईस्ट कंट्री से कोई प्रेशर आता है, या ट्रंप अपने ही अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के साथ इस जंग को लेकर चलेंगे, तो क्या दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है फिर? ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है आयशा, और काश के इसका जवाब कोई सादा यहाँ टेलर मेड होता तो वो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये इतनी पेचीदा और अब गैर यकीनी का शिकार हो चुकी है ये ईरान में पे हमला और ये जंग जो है, कि अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस मकाम पर जाकर रुक सकती है या रुक भी नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से इसके फैलाव में बहुत से खित्ते, ममालिक और इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो उसका ये मतलब है कि ये सूरत हाल और पेचीदा हो जाएगी। प्रेशर बिल्कुल चलता है। देखिए, मसला इस वक्त ये है कि सदर ट्रंप के ऊपर जितना भी अब दबाव डालेंगे, इसराइल के दबाव के आगे कोई दबाव नहीं चल रहा। मतलब उनको पहले उनके खुद जो उनकी कैबिनेट है या उनके करीब जो लोग हैं, वहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा था। बहुत से लोगों का ये कहना था, खुद अमेरिकी फौज में, कि ये हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि अमेरिका इसमें फंस सकता है, लेकिन उसको ओवर रूल किया गया। और अभी हालिया दिनों में हमने ये देखा है कि बारहा ये चीज उभर कर सामने आई है, जो यहाँ अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टिंग भी है, कि इसराइल का प्रेशर इस कदर शदीद रहा है और है अभी भी। मसलन कल एक रिपोर्ट ये थी कि उन्होंने कहा कि इसराइल को ये मालूम पड़ा है कि कहीं कोई खुफिया बातचीत तो नहीं हो रही तेहरान के साथ अमेरिकी इंतजामिया की। तो उन्होंने ये सवाल उठाया ट्रंप से कि क्या आप वाकई वहां पे किसी से बात कर रहे हैं और हमें बताए बगैर। तो ये बाकायदा एक खबर जो है वो प्लांट हुई, गोया कि इसराइल का इतना ज्यादा असर है इस मौजूदा इंतजामिया पर और ट्रंप पर, कि वो तक बाकी तमाम अवाम जो है कुव्वतें या ममालिक उन पर भारी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इस वक्त मसला बन चुका है। फिर इसकी जो अब मजीद जो इरादे हैं, जहां पर अभी आपको मालूम है कि कुर्द जो अकलियत है उनको हथियार दिए जा रहे हैं, और ताकि रजीम चेंज तो नहीं हो सके, इसलिए अब एक सिविल वॉर का बंदोबस्त किया जाए, खाना जंगी को हवा दी जाए। अब उसमें आप देखिए कि वो किस कदर खतरनाक मामला होगा, क्योंकि तुर्की जो है वो इसको अपोज करेगा, क्योंकि अगर कुर्द जो है वो सिविल वॉर करके ईरान में एक हिस्से पर काबिज होकर मुल्क को तोड़ देते हैं, तो फिर कुर्दों का जो मसला है वो तमाम खित्ते में को दरपेश है, इराक को भी है, तुर्की को भी है। और इसका यह मतलब है कि अब ये पूरे का पूरा मशरिक़ वस्ता का नक्शा जो है वो फिर से बदल जाएगा, और जो इसके माशी असरात है उस पर तो पहले बात हो चुकी है। तो इसलिए इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि यूरोप जो है और चीन आगे बढ़कर इसमें अपना रोल अदा करें, क्योंकि इसकी लपेट में वो भी आ रहे हैं बराह रास्त, क्योंकि कब तक वो इस आग से अपने आप को बचा पाएंगे जो बड़ी तेजी से फैल रही है। जी बिल्कुल दुरुस्त, वेरी वैलिड पॉइंट। और अमेरिका ने जिस जंग का आगाज किया है, शायद उसको निकलने का रास्ता ना मिले, दूसरी कुव्वतों को वो रास्ता बनाने की कोशिश करना होगी।